साथियों, आज के मंच के माध्यम से अधिकांश बात बाबा साहब अम्बेडकर के उस कोटेशन से शुरू हुई कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। मगर वो शेरनी का दूध तो होना चाहिए ना। अगर दूध ही भेड़ का पिएंगे तो दहाड़ेंगे या में आएंगे। आज एजुकेशन में हम लोगों को भेड़ का दूध पिलाया जा रहा है। बाबा साहब जिस एजुकेशन की बात करते थे वो एजुकेशन आज हमें इस देश में नहीं दी जा रही है, और अगर दी जाती होती तो शायद अब ये बातें करनी ही नहीं पड़ती। इन बातों का कोई मतलब ही नहीं रहता। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो शिक्षा के बारे में कुछ बातें कही और कुछ लोगों ने भी अपनी तरफ से भी कह दी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था शिक्षा को लेकर के कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए कोई उम्र नहीं है, इसके लिए कोई ये नहीं है कि यहां तक डिग्री हो जाने के बाद में एजुकेशन पूरी हो जाती है। एजुकेशन बाबा साहब अम्बेडकर से ही हम सीख सकते हैं कि आखिरी क्षणों तक हमें तो मास्टर मानसिंह जी आगरा के ही महापुरुष हुए, वो बताया करते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो शयन कक्ष होता था उसमें एक बेड होता था और बेड के चारों तरफ स्टूल लगे होते थे। सिर्फ एक बेड पर चढ़ने की जगह खाली होती थी, एक स्टूल रखे इतना खाली जगह होती थी, वहां से बाबा साहब बेड पर चढ़ते थे। बाकी चारों तरफ स्टूल रखे होते थे और उन स्टूल के ऊपर किताबें रखी होती थी, ताकि उनको बार बार उठकर के रैंक की तरफ ना जाना पड़े। जो किताब चाहिए वो उस स्टूल के ऊपर लाकर के नानक चंद्रत्तू रख देते थे या बाबा साहब मंगा लेते थे कि फला रैंक में फला किताब पढ़ी है, वो ला करके यहाँ रख दो, और बाबा साहब का हाथ पहुंचे इतना ही दूर स्टूल रहता था। तो अगर शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर तो अपने अंतिम समय यानी कि 56 तक ही पढ़ रहे थे। डिग्रियां तो हम सिर्फ 32 ही गिना रहे हैं उनकी, लेकिन शिक्षा का कोई अंत उनका नहीं था। ठीक वैसे ही हम लोगों को भी कौन सी एजुकेशन लेनी होगी और कौन सी एजुकेशन से हमारे समाज में दहाड़ पैदा होगी और शेर जन्मेंगे या पैदा होंगे। इसलिए जब संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद जो लोग या जिस वर्ग विशेष ने हमें सदियों से शिक्षा से वंचित रखा, उन लोगों को पता चला कि अब इन्हें पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो ये एक अपराध माना जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 के तहत, जिसमें अभी बदलाव कर दिया गया है, उसके अंतर्गत अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है तो उसके लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है कि उसे निःशुल्क और अनिवार्य फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उपलब्ध करवाए। ये संविधान का मामला था, इसलिए उनको पता था कि अब हम इनको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। पहले की तरह हम एकलव्य का अंगूठा नहीं काट सकते। तो उन्होंने सोचा, प्लान किया कि अब पढ़ाना तो जरूरी हो गया है, लेकिन इनको क्या पढ़ाया जाए ये तय हम करेंगे, ये हम तय करेंगे। इसलिए उन्होंने जो सिलेबस बनाया, जो पाठ्यक्रम तैयार किया, वो उन्होंने अपने मुताबिक तैयार किया। आज हमारे समाज के अंदर भी बहुत सारे विद्वान प्रोफेसर, जो हमारी बहन हमारे बीच बैठी इस प्रकार से हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिख करके अपने सामने रख दिया
लेकिन तब तक बहुत समय गुजर गया कि हमारा शिक्षा से या पढ़ाई से मन नहीं उठ गया। जैसे कि हमारे लोग तो पढ़ते ही सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए हैं, और जब नौकरियां खत्म हो गई, नहीं मिल रही हैं, तो क्या पढ़कर क्या करना है? पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता। पढ़ना बाबा साहब के उस कोटेशन के आधार पर है कि बुद्धि का विकास मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान लिख करके हम लोगों को अधिकार दिए। हम बहुत जगह पर अपनी छोटी सोच आज भी कायम रखे हुए हैं। जैसे रिजर्वेशन और एजुकेशन को हमने सिर्फ और सिर्फ रोजगार का जरिया बनाया, नौकरी हासिल करना, पेट पालना, और चल रहा है, बड़े अच्छे तरीके ढंग से चल रहा है। किसी को पड़ोसी की कुछ नहीं पड़ी है, उसको मंथली तनख्वाह मिल रही है, सुबह उठ के ड्यूटी पे जा रहा है। और जिस प्रकार से साथी बात कर रहे थे कि हम ईएमआई भरते रहते हैं, कभी मकान की, कभी गाड़ी की, और उसी में हम उलझे हुए हैं, क्योंकि हमने तो एजुकेशन को और रिजर्वेशन को इसके साथ जोड़ा हुआ। ठीक वैसे ही संविधान को भी हमने बड़े पैमाने पे अधिकारों से जोड़ दिया, या फिर कह सकते हैं कि आरक्षण और संविधान शिक्षा से जोड़ दिया। इससे आगे हमने नहीं देखा कभी। भारत का संविधान, हो सकता है कि हमने जब प्लान शुरू किया उसके बाद में बहुत सारे लोगों के घरों में पहुंच गया होगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि सभी लोगों के घर में नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। हम बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसी से पूछो, जो मंच पर आकर कहता है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसी से पूछो कि क्या संविधान देखा है? उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि न तो उसने देखा, न पढ़ा, न उसके घर में है, न उसके बारे में कुछ जानता। सिर्फ इतना जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, इतना जानता है। मैं आप लोगों को बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, किसी ने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, किसी ने कहा ये था, किसी ने कहा वो था, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, अवसर मिला, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों से मिला हो, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने लिख क्या दिया, क्या लिख दिया, ये तो संविधान को पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा। हम सिर्फ संविधान बात करते जाएंगे, या बाबा साहब ने संविधान लिखा इस पर सीना चौड़ा करके फक्र से जय भीम बोलते जाएंगे, तो शायद हमें समझ में नहीं आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में क्या लिख दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम है, जिसे मौर्य साम्राज्य के बाद में पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और मौर्य साम्राज्य का काल जो बौद्ध काल था, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत में पुनर्स्थापित किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का इतना विरोध संविधान सभा में और संविधान सभा में पहुंचने से पहले क्यों होता था, और क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जब परिवर्तन किया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? जब उन्होंने ये कहा कि मैं, हालांकि कोटेशन सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब हिंदू धर्म को हिंदू धर्म मानते ही नहीं थे। बहुत सारी विडंबनाएं हैं हमारे बीच में। बाबा साहब ने जो कहा उसको बदल कर रखा गया, बुद्ध ने जो कहा, तथागत ने कहा, उसको बदल के रखा गया। यहां मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। एक, तथागत ने कहा अता दीप भव, तो हमारे लोग तो अब प्रोफेसर बने हैं, पहले तो थे नहीं, और अब प्रोफेसर बने हैं, उसमें भी 99% उनका ही पढ़ करके बने हैं। 1-8% अपना दिमाग जरूर लगाते हैं हमारे कुछ लोग जो बाबा साहब के करीब पहुंच गए, वो बाकी तो एज इट इज पढ़ करके वो डिग्री लेते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अता दीप भव, इसका हिंदी अर्थ किसने बनाया? हमारे लोग तो जानते नहीं थे, और बाबा साहब अम्बेडकर के समय तक हिंदी इतनी प्रभाव में भी नहीं थी, इतनी प्रभाव में भी नहीं थी।
बाबा साहब अंबेडकर के समय हिंदी प्रभाव में नहीं थी, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के सारे ग्रंथ और सारा साहित्य या तो अंग्रेजी में है या फिर मराठी में। हिंदी में होता तो शायद बाबा साहब भी हिंदी में लिखते, लेकिन ये हिंदी जो की गई भाषाओं की, उसके तहत हमारे महापुरुषों के वो विचारों की हिंदी कर दी, विचारों की हिंदी कर दी। अतः दीप भव, उन्होंने हिंदी करके क्या कह दिया, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। क्योंकि उसके अंदर तथागत के उस बात के अंदर के अतः दीप भव एक बहुत बड़ा समंदर जितना राज छुपा हुआ है, वो उजागर ना हो या उसका असली पता ना चल जाए, इसके लिए उन्होंने इसका हिंदीकरण क्या किया, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है खुद अपना दीपक बन जाओ, खुद पढ़ लिख लो या खुद जो हो। और आज समाज के अंदर सारे के सारे उस कोटेशन के आधार पर अपने दीपक स्वयं बने हुए हैं। कोई भी दीपक दूसरों के लिए नहीं बना हुआ। ये हिंदी अर्थ ने उसका सत्यानाश किया। कोई भी दीपक दूसरों के लिए नहीं बना है, सिर्फ वो अपने लिए दीपक बना हुआ है। क्योंकि तथागत की उस बात का अर्थ बता दिया कि अतः दीप भव का मतलब होता है अपना दीपक स्वयं बनो। अरे उसमें शब्द ही 3 है, अतः दीप भव। और अगर इसको हम लोग कहें, ये पाली भाषा का, जिसे बाद में संस्कृत में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ये पाली भाषा के 3 वर्ड है, तीनों का 3 ही अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। आप स्वयं दीपक बनो, अतः दीप भव। आप दीपक बनो, बस इतना ही। आप दीपक बनो, अतः दीप भव। आप दीपक बनो, बस हो गया। क्योंकि जब आप दीपक बनोगे तो गारंटी के साथ में आप दूसरों को प्रकाशित करोगे। जब आप दीपक बनोगे तो दूसरों के लिए रोशनी का मार्ग बनोगे, उनके लिए रोशनी प्रशस्त करोगे। जब आप दीपक बनोगे, यानी कि उन्होंने कहा कि आप दीपक बनकर के दूसरों को प्रकाशित करो, ये बात भी उन्होंने तोड़ मरोड़ कर रखी। और हमारे लोगों ने अपना अपना स्वयं का दीपक बन करके अपने अपने घर तक सीमित हो गए और अपने अपने घर को चमकाने में लग गए। इसी प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजी में कहा और हमारे दुश्मनों ने तो उसको उल्टा सीधा करके ही रख दिया। यहां कुछ सही लिखा हुआ है, इधर इस साइड में बाबा साहब ने अंग्रेजी में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। हमारे दुश्मनों ने हिंदीकरण किया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो बाद का मामला उसको पहले लाया और पहले के मामले को बाद में कर दिया। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो शिक्षित बनो, जब शिक्षित बनो की बात आती है तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई शिक्षित बनने के लिए बाबा साहब ने कहा। क्या हम किसी को भी कह दें, हमारे समाज के लोगों को कह दें कि शिक्षित बनो और वो बन जाएगा? अगर एक शिक्षक, प्राइमरी एजुकेशन का शिक्षक, जिसकी बच्चे की नींव रखने का, नींव मजबूत करने का काम होता है, अगर उसको वहां से उसको जो है क्या बोलते हैं, वर्णमाला सिखानी होती है, अब वो टीचर अगर दरवाजे पर जाकर या क्लास में 2 मिनट बैठकर ये कहे कि बच्चों पढ़ो, और यही बात 2 बार या 3 बार कहकर आकर वापस ऑफिस में बैठ जाए तो बच्चे पढ़ लेंगे। बच्चों पढ़ो और आ जाओ, क्या बच्चे पढ़ लेंगे? क्या करना होगा? उन बच्चों को हाथ पकड़कर लिखना सिखाना होगा, उनको आगे बोल करके पीछे बुलवा करके उनको बोलना सिखाना होगा। तो वो शिक्षित बनो हुआ या शिक्षित करो हुआ? एजुकेट, अंग्रेजी के अरे हमारे लोगों को तो इस हिंदी ने इतना उलझा दिया है ना। आपने अपने हिंदी राज्यों में तो कहते हैं ना, किसी आदमी की अगर अपमान है तोहिन कर दो तो कहते हैं बेचारे की हिंदी कर दी।
आज तो इसकी ऑफिस में बहुत हिंदी हो गई, ऐसा कहते हैं ना, आज तो इसकी हिंदी हो गई। मैं कहता हूं कि सभी भाषाओं की सारी हिंदी कर दी, क्योंकि हिंदी में हिंदी का कोई शब्द ही नहीं है, हिंदी में हिंदी का कोई शब्द नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं, या मैं कहता हूं कि इसको हिंदी, क्योंकि सभी भाषाओं का मिश्रण है। एक ऐसा ही जोक जो अभी सुना रहे थे पिपल जी, वैसे ही अभी टिकटॉक पे चलते रहते ना, तो एक सवाल पूछता है किसी को कि भाई ये जो क्या बोलते हैं उसको, जिसको आपको डिवोर्स का हिंदी शब्द बताओ, तो सामने वाला बता 10,000 रुपए इनाम दूंगा अगर हिंदी शब्द बताओगे। तो उसने 10,000 रुपए जीत गया, बोला तलाक, इसका हिंदी क्या होता है, तलाक। तो बोला तू हार गया। कि क्यों? कि क्योंकि तलाक तो उर्दू शब्द है, हिंदी है ही नहीं। ईमान और ईमानदारी उर्दू शब्द है। तो इस भाषा के अंदर सारा जो मिश्रण है, पाली भाषा का है, प्राकृत भाषा का है, लोकल बोली या भाषाओं का है, उर्दू का है, पारसी का है, और बहुत सारे शब्द तो अंग्रेजी के ही है जिनको एज इट इज कह दिया गया, क्योंकि उसके लिए हिंदी शब्द बना ही नहीं था। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि बाबा साहब ने किस एजुकेशन को कैसे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, सिर्फ संविधान नहीं लिखा, इस देश के अंदर बुद्धिज्म को और गणतंत्रता जो सत्ता है उसका वापस पुनर्स्थापना की।